गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को कंटिन्यू करें। तो जो पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी, आइए उस थ्योरी को अब एक फॉर्मूले का रूप दें। तो सबसे पहली डिफिनेशन जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में है वो है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f. Then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I implies that fx1 less than or equals to fx2 for all x1 and x2 belongs to I. और जो दूसरा डेफिनेशन है वो है strictly increasing on I if x1 is less than x2 in I implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to I. जो तीसरा डेफिनेशन है वो है डिक्रीजिंग ऑन I if x1 less than x2 in I implies fx1 greater than or equals to fx2 for all x1, x2 belongs to I. और जो चौथा पार्ट है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन I if x1 less than x2 in I implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I. तो इस डेफिनेशन में हमें चार चीजें मिली हैं। सबसे पहला जो है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा डिक्रीजिंग फंक्शन और चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने कहा कि आई एक ओपन इंटरवल है जो कि रियल वैल्यू फंक्शन के डोमेन में ही है। दैट मीन्स जो ओपन इंटरवल आई है वो रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन के अंदर ही लाई करता है। वो फंक्शन f इंक्रीजिंग कब होगा? जब किसी x1 जो कि x2 से छोटा है उसके लिए fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी होगी या बराबर हो। उस केस में हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी होनी चाहिए। In that case, we will say that the function is strictly increasing function. आप ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या अंतर है। इंक्रीजिंग फंक्शन में जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी होगी या बराबर होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो क्या हो रहा है? तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी हो रही है। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन का केस है। डिक्रीजिंग फंक्शन में जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू क्या है? fx2 से बड़ी है या बराबर है। और सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है। ये फंक्शन हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो मान लीजिए इस फंक्शन में x1 इज इक्वल टू 1 है और x2 की जो वैल्यू है वो 2 है। तो fx की वैल्यू कितनी थी? fx इज इक्वल टू 1। तो fx की वैल्यू जो हमारे पास मिली थी 1 और सिमिलरली fx2 की वैल्यू क्या मिली थी? 4। तो आप देख सकते हैं जब x1 x2 से छोटा है दैट मीन्स x1 इज लेस देन x2 तो fx1 भी fx2 से छोटा है। सिमिलरली हमने क्या देखा था? हमने देखा था जब x की वैल्यू ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो यह फंक्शन कैसा था? डिक्रीजिंग फंक्शन था। आप यहां से डेफिनेशन से भी देखिए, जब x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो मान लीजिए x1 की वैल्यू क्या है? -2 और x2 की वैल्यू क्या है? -1। तो x1 इज लेस देन x2 और जब x1 की वैल्यू -2 थी तो fx1 की वैल्यू क्या थी? 4 और जब x2 की वैल्यू -1 थी तो fx2 की वैल्यू क्या थी? 1।
तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है डिक्रीजिंग फंक्शन के, अगर x1 x2 से छोटा है दैट मीन्स x1 is -2 एंड x2 is -1, सो x1 is less than x2, तो fx1 fx2 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो fx1 क्या है, fx2 से बड़ा है, दैट मीन्स ये जो पार्ट है जब हम x के लेफ्ट साइड में है तो ये डिक्रीजिंग पार्ट है, और ये जो हम x के राइट साइड में है ये जो पार्ट है वो इंक्रीजिंग पार्ट है। ये हमने थ्योरी से भी देखा था, हमने इस फॉर्मूले से भी देख लिया। और अगर हम इसे और ब्रॉडर सेंस में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि fx का ये पार्ट हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी x1 x2 से छोटा होगा fx1 हमेशा fx2 से छोटा होगा, कभी बराबर का केस है ही नहीं इसमें। सिमिलरली ये जो fx का पार्ट है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब भी x1 x2 से छोटा है तो हमेशा fx1 fx2 से बड़ा हो जाता है, इक्वल का केस नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये जो पार्ट है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इस तरह से हो सकते हैं, दैट मीन्स अगर x1 मान लीजिए ये है और x2 ये है, तो यहाँ पे fx1 की वैल्यू क्या है ये, और fx2 की वैल्यू क्या है ये, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये कभी डिक्रीज नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं हमेशा ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो ऐसे हो सकता है, तो जो यहाँ पे x1 की वैल्यू है और यहाँ पे x2 की वैल्यू है, इसके लिए fx1 की वैल्यू क्या होगी ये, और इसके लिए fx2 की वैल्यू क्या होगी ये। आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, लेकिन ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज कर रहा है, कभी भी इंक्रीज नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा।